नहीं चाहते थे कि आप इस काफिले में इस गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ें, लेकिन आपने साबित किया कि आप उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो ताल्लुक बनाना नहीं, ताल्लुक निभाना जानते हैं। और ये आपकी बहुत बड़ा खासा है जिसका मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं जिक्र करना चाहूंगा वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब का, चौधरी मोहम्मद इलाही साहब का, जिन्होंने पल पल इस काफिले पर नजर रखी और खबर लेते रहे और पूरी दिलजमी और हिदायत देते रहे। लोगों की सिक्योरिटी के लिए बंदोबस्त एहतमाम पूरी दिलचस्पी से आपने लाहौर से लेकर सराय आलमगीर तक जो आपने तवज्जो फरमाई है, जो आपने दिलचस्पी ली है, मैं इस पर भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सराय आलमगीर के दोस्तों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के साथियों, आज जिस जमात का आपने झंडा उठाया है, मेरा लीडर और मेरा चेयरमैन कहता है उसकी नजर में अगर वो किसी को लीडर तस्लीम करता है तो उस शख्सियत का नाम है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह। अगर जिन्नाह ना होता तो पाकिस्तान ना होता, अगर इकबाल ना होता तो दो कौमी नजरिया ना होता, अगर उनकी वो जद्दोजहद ना होती तो आज आप एक आजाद मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में सांस न ले रहे होते। उनकी फिक्र, उनकी सोच को सामने रखते हुए आपने नोट किया होगा कि इमरान खान की हिदायत पर तहरीके इंसाफ के हर जलसे में, हमारे हर बैनर पर एक तरफ आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और दूसरी तरफ आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीरें देखेंगे। उनसे हमें रहनुमाई मिलती है और हम उनका जिक्र करके समझते हैं कि इस कौम को वो शऊर देना चाहते हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने नारा लगाया था कि कट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। मेरे साथियों, मेरे सियासी शऊर रखने वाले सराय आलमगीर के दोस्तों, कायद की काविशों ने तो हमें आजाद पाकिस्तान दे दिया, लेकिन आज सराय आलमगीर के दोस्तों, मैं दयानतदारी से सवाल करने आया हूं, क्या इस 75 साला आजादी की तारीख में आपको हकीकी आजादी की झलक दिखाई देती है? अगर नहीं देती तो उसकी वजूहात हैं, और आज उन वजूहात पर गलबा पाने के लिए इमरान खान ने एक नई तहरीक को उजागर किया है और वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को हम खुशहाल देखना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान को हम मुस्तहकम देखना चाहते हैं, तो फिर हमें यहां इंसाफ का बोलबाला करना होगा। जिस माशरे में इंसाफ ना हो वो माशरा आगे बढ़ नहीं सकता। हमेशा वो अपने खिताबात में मगरिब की मिसाल देते हैं
कि उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा वक्त मगरिब में गुजारा, बरतानिया में गुजारा, बहसियत तालिब इल्म के और बहसियत एक क्रिकेटर के उन्होंने बहुत वक्त गुजारा, कई साल गुजारे, तकरीबन 2 दहाइयां उन्होंने वहां गुजारी। और वो कहते थे कि मैंने उनके निजाम को देखा, मैंने उनकी जमहूरी कदरों को समझा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आज वो अगर तरक्की कर रहे हैं, अगर आज उनकी मुल्क और उनकी मुमलिकत फलाही मुमलिकत का निशान पेश करती है, जहां बच्चों को मुफ्त तालीम मिलती है, जहां लोगों को सेहत की मुनासिब मुफ्त सहूलतें मिलती हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने इंसाफ का निजाम कायम किया। और जब तक हम पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम कायम नहीं करेंगे, पाकिस्तान हकीकी आजादी और कायद का और इकबाल का वो ख्वाब है, वो हकीकत में तब्दील नहीं हो सकेगा। तो साथियों, इमरान खान की क़यादत में हकीकी आजादी का ये मार्च रवा दवा है, लिबर्टी चौक लाहौर से रवा है और मुख्तलिफ शहरों को छूते हुए आज सराय आलमगीर के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। सराय आलमगीर के बाशऊर लोगों से मुखातिब और उनसे दरखास्त करने आया है कि आओ मिलकर हम एक बेहतर और एक नए और खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखें। क्यों दूर अंधेरों में, दरिया से दूर बसेरों में, तुम आजादी को ढूंढोगे अहले वतन, अहले कफस, तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो। तो जो जमीरों को खरीदकर और वफादारियों को उनकी बोली लगाकर, मंडी लगाकर पंजाब में नून ने और हमजा शहबाज शरीफ ने जो अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की, इमरान खान की सियासी बसीरत को मैं सलाम पेश करता हूं कि उसने एक खूबसूरत हिकमत अमली को अपनाते हुए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद आजम को यकजा किया और यकजा करके हमजा को रुखसत किया कि नहीं किया? दसो ना, रुखसत किया कि नहीं किया? नहीं रही, तब्दीली आ गई। कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो, चाहे मुश्किलें हजारों, तब्दीली आ गई है यारो। और मैं इंशाअल्लाह मैं एक और सवाल लेकर आया हूं और मैं मेरे तहरीक इंसाफ के जो जाले और खान के मतवाले जो खड़े हैं, मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा क्योंकि मुझे आपकी मोहब्बत पर मुकम्मल यकीन है। साथियों, तहरीक इंसाफ के कारकुनों, एक मार्च था 25 मई को जो निकला था लाहौर से, आपने देखा कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत का रवैया आपने देखा था। लाठियां बरसाई थी, नाके लगाए थे, गिरफ्तारियां की थी, औरतों पर हमले किए थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पर हमला हुआ था।
हमाद अजहर को निशाना बनाया गया था। तरीके इंसाफ के कारकुनों के घरों पर रात को सीढ़ियां लगाकर गिरफ्तारियां हुई थी और कहते हैं हम जमहूरी हुकूमत हैं और जमहूरियत के दावेदार, उनकी दावों की कलाई खुल गई। आज अल्लाह के फजलो करम से पंजाब में तहरीके इंसाफ की और मुस्लिम लीग कायदे आजम की मखलूत हुकूमत है। तहरीके इंसाफ के कारकुनों, कहीं नाका लगा देखा? कोई गिरफ्तार हुआ? लाठी चली? आंसू गैस चला? नहीं चला। फर्क यह है कि इमरान खान जब वजीर आजम थे 3 मरतबा उस वक्त की ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया। मरियम नवाज साहिबा गई, बिलावल गया, सब गए, हमने रुकावट नहीं डाली, कोई गिरफ्तारी नहीं की, कोई आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया। बाइज्जत तरीके से वो गए, अपनी बात की और मुंतशिर हो गए। लेकिन उसके बरक्स तहरीके इंसाफ पर तशद्दुद किया गया, तहरीके इंसाफ के कारकुनों पर जुल्म किया गया और इंशाअल्लाह वक्त आ रहा है जब उसका अजाला होगा। और इमरान खान ने कौम को जगाने का फैसला किया है। मैं आज सराय आलमगीर के बाशऊर लोगों से ये पूछने आया हूं कि इमरान खान ने हकीकी आजादी को अमली जामा पहनाने का फैसला किया है, खान के साथ चलोगे? राना सनाउल्लाह की धमकियों के बावजूद चलोगे? इस्लामाबाद की रुकावटों के बावजूद चलोगे? तो आओ चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और इस मंजिल का जो सफर है वो बरास्ता सराय आलमगीर रावलपिंडी है। यहां आपके इस्तकबाल का शुक्रिया। और जैसे चौधरी मूसा इलाही साहब ने कहा, इसी मोहब्बत का इजहार करते हुए, जैसे गुजरात में मैंने एक खूबसूरत समा देखा कि शहर के इस तरफ मुस्लिम लीग काफ का और आगे जीटीएस रोड के चौक पर तहरीके इंसाफ का एक इस्तकबाली कैंप था और मिलकर दोनों ने इमरान खान के साथ यकजहती का मुजाहरा किया था। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आइए अब इस काफले में शामिल हो जाए और आगे बढ़े अपनी मंजिल की तरफ, रावलपिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ। चलने से पहले 3 नारे बता दे कि सराय आलमगीर के लोगों में कितना दमखम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, इमरान खान और सराय आलमगीर की गयूर अवाम। शुक्रिया।